तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी बरेली से। बरेली टू जम्मू हमारी ट्रेन थी 7 जुलाई की। वी रीच जम्मू फाइनली, और अब हम लोग अभी RFID कार्ड बनवा के आए हैं और हमारा RFID कार्ड बन गया है। ये है जम्मू जंक्शन। ओके, तो हम लोग जम्मू स्टेशन से आए भगवती नगर। वहाँ पे आके हमने लिए अपने रूम्स और नेक्स्ट डे के लिए बस की टिकट, जो हमको पहले से ही लेनी पड़ती है। गाइस, इस टाइम हम लोग हैं अभी जम्मू भगवती नगर बेस कैंप, और इस टाइम हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं यहीं पे, क्योंकि शायद अभी इन्फॉर्मेशन आई, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद अभी ऊपर बादल वगैरह फटा है, तो इस चक्कर में यात्रा कल की कैंसिल हो सकती है। तो अभी फाइनल अपडेट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। तो अभी हम लोग रुके हुए भगवती नगर, और बाकी अभिषेक भाई है हमारे साथ। बाकी जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। फिर नेक्स्ट डे के लिए जो हमको 1 बजे बस की टिकट मिली थी, वो बस निकली है 4 बजे सुबह, और पहलगाम के लिए पूरे कॉन्वॉय के साथ, पूरी आर्मी और CRPF वालों के साथ। और फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे पहलगाम के लिए। ये आप देख रहे हैं कॉन्वॉय पूरा आगे पीछे। ये है अनंतनाग, जहाँ पे हमको अनफॉर्चुनेटली रुकना पड़ा CRPF के कैंप्स में, आगे वेदर ठीक ना होने की वजह से। वेलकम बैक दोस्तों। तो फाइनली हम लोग कल रात बहुत देर रुकने के बाद फिर हमको बस मिली है 1 बजे। हम लोग जाके खड़े हो गए थे, 2-3 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद 4 बजे करीब हमको जाके हमारी बस मिली है। पहले तो यात्रा कैंसिल हो रही थी, फिर बाद में यहाँ के लिए हम लोग निकले पहलगाम के लिए, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये है अनंतनाग, यहाँ से अभी रह गया 50 किलोमीटर पहलगाम, लेकिन आगे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे CRPF वालों का कैंप है। अब जैसे देख रहे होगे, यहाँ पे हम लोग को स्टे करवा दिया है आज। आगे का वेदर अभी कुछ पता नहीं, जब फाइनल हो जाएगा कि ठीक है आगे से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी का मैं आपको अपडेट देता हूँ। यात्रा तो फिलहाल आज के लिए कैंसिल हो गई, बाकी कल का हम बताते हैं। ओके, ये हमारे क्वार्टर्स हॉल्स रुके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे लंगर चल रहा है, यहाँ पे भी और इधर भी, कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। थैंक यू टू CRPF, ITBP, जम्मू कश्मीर फोर्स। 2 दिन तक यहाँ पे रुकने के बाद फिर एक दिन रात में फाइनली CRPF ऑफिसर्स आए, और उन्होंने हमको गुड न्यूज़ दी कि कल से यात्रा स्टार्ट हो रही है। और फिर ये हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अनंतनाग से निकल गए पहलगाम के लिए अप्रॉक्स 6 साढ़े 6 बजे।
थे कि यात्रा दोबारा स्टार्ट हो रही है। और आज सुबह हम लोग 6 साढ़े 6 बजे करीब निकले थे। इस टाइम हम लोग हैं चंदनवाड़ी, पहलगाम से चंदनवाड़ी आ चुके हैं और यात्रा वापस स्टार्ट हो गई है। इस टाइम है चंदनवाड़ी गेट पे और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। गेट और यहाँ पे हमारे होते हैं यात्रा परमिट चेक जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होता है। और यहाँ पीछे मेरे देख रहे सब लोग खड़े हुए श्रद्धालु। यहाँ पे हमारा यात्रा परमिट चेक होता है। उसके आगे हमारी चेकिंग के बाद फिर हम लोग आगे अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ से करा हमने फाइनली अपना ट्रैक स्टार्ट बाबा अमरनाथ पर फाइनल। ओए मजा आ रहा है? जय बोले की, जय बोले की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग और अभी कहाँ जाना है? ये रहा पिस्सू टॉप, सबसे टफेस्ट पैच। वेलकम बैक। फाइनली हम अमरनाथ यात्रा का सबसे टफेस्ट पैच है पिस्सू टॉप, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ऊपर आ गए जिसमें हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी। आज बहुत टफ था ये पिस्सू टॉप की, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम लोग पिस्सू टॉप से आगे की तरफ को बढ़ गए हैं, टाइम हो गया काफ़ी। तो आज हम लोग रुकेंगे शेषनाग, हम वहीं पे स्टे करेंगे और फिर आगे का देखते हैं। अभी तो फिलहाल अभी तो पिस्सू टॉप पे आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में ही है। और ये है शेषनाग लेक। कहा जाता है कि जब शंकर जी पार्वती जी को लेके अमर कथा सुनाने के लिए लेके जा रहे थे, तो यहीं पे इसी लेक में शंकर जी ने अपने गले से शेषनाग जी को निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया था, तभी से इसका नाम पड़ गया शेषनाग झील। हर हर महादेव। वी रीच शेषनाग और इस टाइम हम लोग सुबह के निकले हुए हैं। अब हम लोग शेषनाग पहुंचे हैं
बेस कैंप। और ये है पीछे हमारे कैंप्स जो हमारे इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ वालों ने अरेंज की है हमारे लिए। बारिश हो रही है, बहुत तेज मौसम हो रहा है, बढ़िया ट्रैक हो गया, बहुत बढ़िया खतरनाक। और इस टाइम हम लोग जा ही रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमें जाना है नीचे और फिर इधर से होते हुए इधर। फाइनली शेषनाग पहुंच गए। अब कल पंचतरणी और फिर बाबा के दर्शन। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग रात आ गए थे यहाँ पे शेषनाग और हम लोग ने स्टे करा था शेषनाग में ही। भयंकर ठंड पड़ी थी रात में, हालत खराब हो चुकी है। और हम लोग अभी इस टाइम बज रहा है 6 साढ़े 6। हम लोग उठ गए थे थोड़ी देर पहले। हम लोग तैयार होकर हम लोग निकल रहे हैं पंचतरणी के लिए। यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और ठंड बहुत ही हालत खराब हो गई है। पानी इतना ठंडा है ना, सीरियसली देखो व्यू। चलिए मिलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। यहाँ हम लोग ने स्टे करा था, कैंप्स लगे हुए हैं सबके। और ये बर्फ गिरी हुई है, बढ़िया। ये रहा हमारा इस यात्रा का सेकंड बैच गणेश टॉप। आराम से। और ये है भोजपत्री जहाँ पे भंडारा वगैरह अरेंज किया हुआ है अलग अलग जगह से। और ये है पंचतरणी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अप्रॉक्स 3 बजे। और इससे आगे हम नहीं जा पाए थे क्योंकि यहाँ पे 12 बजे गेट बंद हो जाता है। पंचतरणी से नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने आगे के ट्रैक के लिए। हाँ 6 बजे दिए मुझे फ्लैश मैंने ऑन नहीं की। पंचतरणी से गुफा रह जाती है अप्रॉक्स 5 किलोमीटर, लेकिन उसमें 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और वो चढ़ाई ये है। ये बर्फानी की गुफा है बाबा बर्फानी के हमारे। और हम लोग सुबह 3 किलोमीटर पीछे हैं। ग्लेशियर्स। First view of अमरनाथ केव। हर हर महादेव। इसके आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाया था
जो कि यहाँ से थोड़े आगे जाके ही, जहाँ पे आप कैंप वगैरह लेते हैं उसके आगे, वहाँ पे आपके फ़ोन्स, वॉच वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सारी जमा हो जाती हैं और वो आपको जब आप दर्शन करके वापस आ जाओगे तब मिलेंगी। फाइनली आज हम लोग इतने दिन को ट्रैवल करने के बाद, यात्रा करने के बाद, बाबा की कृपा से आज दर्शन करे हैं। और हमारे यहाँ भैया भी मिल रहे थे, अंकित भैया क्या बोलेगी? जय बोलेगी। तो काफी टाइम हम लोग रुक भी गए थे नीचे, थोड़ी ट्रेजेडी वगैरह हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अब फाइनली हम लोग गुफा में पहुंच चुके, दर्शन हो गए बाबा की कृपा से, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। बाबा अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।